शील वेदव्यास रचित श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 7वां श्लोक संख्या 18। तमापतन्तं स्वविलक्ष्य दूरात् कुमारोद्विग्नमनारथेन पराद्रवत् प्राणपरिप्सुरुर्व्यां यावद्गमं रुद्रभयाद् यथा कः तम उसको आपतंतम क्रोध से आते हुए स उसने विलक्ष्य देखकर दूरात दूर से ही कुमारहा राजकुमारों का हत्यारा उद्विग्न मनः मन में विचलित रथेन रथ पर पराद्रवत भाग चला प्राण की परिप्सुहु रक्षा करने के लिए उर्व्याम तेज गति से यावत गमम ज्यों ही वो भागा रुद्र भयाद शिव के भय से यथा जिस प्रकार कह ब्रह्मा या अर्क अनुवाद एवं तात्पर्य परम पूजनीय अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उसी तरह भाग निकला जिस प्रकार शिव जी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नामश्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याकजरं उरुपुरीं माथुरीं कोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण होय विघ्न विनाशन अनायासे होय निज वांछित पूरण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। मैं क्षमा चाहता हूँ, कल मेरी थोड़ी आंखें गीली हो गई थी। वो भगवान की भक्ति के लिए गीली नहीं हुई थी, और कोई कारण से हुई थी। तो आप मुझे उस आंखों को आंसू को देख के ये मत समझना कि मैं शुद्ध भक्त हूँ, तो कोई और कोई कारण था। तो श्रीमद् भागवतम का ये स्कंद में, ये अध्याय में अगर हमने पढ़ा होगा तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, आपको याद है? सबसे पहला श्लोक क्या था? कि नारद जी ने वेद व्यास जी को भागवत का संदेश देने के बाद वेद व्यास जी ने क्या किया, ठीक है? निर्गते नारद सूत, है ना? नारद जी के जाने के बाद वेद व्यास जी ने क्या किया, तो उसके बाद हमने देखा कैसे वेद व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर आचमन करके ध्यान करते हैं, समाधि में स्थित होते हैं और भक्ति योग की विधि के द्वारा भगवान के दर्शन करते हैं और भगवान के साथ उनकी अंतरंगा शक्ति और उनके कला अवतारों का दर्शन के साथ साथ माया को भी देखते हैं जो उनके आश्रित थी। और माया क्या कार्य कर रही थी? जीवों को सम्मोहित कर रही थी और जीवों को ये सोचने पे मजबूर कर रही थी कि वो आत्मा नहीं शरीर है, वो त्रिगुणात्मकम है, वो तीन गुणों के द्वारा भौतिक वस्तु से बने हुए शरीर है। ये माया के द्वारा प्रभाव हम लोग सम्मोहित हो रहे थे और फिर ये एक अनर्थ होता है जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं, तो ये शरीर रूपी अनर्थ हमें प्राप्त होता है। फिर वेद व्यास जी ने
इस अनर्थ का निवारण भी देखा कि इस अनर्थ का उपशमन श्रीमद् भक्ति के द्वारा ही हो सकता है। और भक्ति के द्वारा ही हो सकता है, और इसलिए उन्होंने अज्ञानी लोगों के लिए श्रीमद् भागवतम का ग्रंथ का कृतवान रचना करी, लिखा। तो मैंने उस टाइम एक प्रश्न पूछा था आप लोग से, वो प्रश्न मैं भूल गया वापस पूछना, कि जब भक्ति योग से, भक्ति करने से सभी अनर्थों का उपशमन हो जाता है, तो वेद व्यास जी ने फिर श्रीमद् भागवतम इतना बड़ा संहिता क्यों लिखी? याद है, पूछा था मैंने आपसे, और उसके बाद मैंने वापस उसका जवाब आपसे मांगना भूल गया। याद है कि जब भक्ति से ही, अगर हम हरे कृष्णा बोलने से ही हमारे अनर्थों का उपशमन हो रहा है, तो फिर वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम क्यों लिखा? 18,000 ग्रंथों वाला इतना विशाल ग्रंथ की उन्होंने ये संकलन किया, क्यों तैयार किया? तो वो प्रश्न हमने आपसे पूछा था, फिर मैं भी भूल गया इसका जवाब मांगना, और आप भी भूल गए प्रसाद के आनंद में डूबने के कारण। तो याद है क्या था इसका जवाब? हम भगवान की प्रचुर मात्रा में महिमा का वर्णन किया भागवतम में, वो ठीक है, और भक्तों का भी उसमें वर्णन है, भगवान के शुद्ध भक्तों का भी वर्णन है भागवतम में। लेकिन ये लिंक मुझे बताइए, साधारण जन भागवत से प्रभावित होंगे, भगवान की नाम महिमा जान सकें। ठीक है, आप लोग के प्रश्न मैं गलत नहीं बोल सकता हूं, लेकिन प्रश्न का, जो मेरा प्रश्न ये है कि जब हमारे अनर्थों का निवारण भगवान की भक्ति से हो रहा है, समझिए बात को, अगर हम अपने अनर्थों को दूर कर सकते हैं हरे कृष्णा बोल के, ठीक है, तो फिर श्रीमद् भागवतम क्यों लिखी उन्होंने? भक्ति के द्वारा ही हमारे अनर्थ दूर हो रहे हैं, तो श्रीमद् भागवतम उन्होंने क्यों लिखी? हाँ, अब बहुत ज्यादा और ज्यादा क्लोज आ गए आप, और ज्यादा जवाब क्लोज आ गया। हाँ, अब इसको थोड़ा बिल बिल हाँ हाँ, आप लोग सचिन तक आ गए, उधना तक आ गए, भेस्तान तक आ गए, लेकिन सूरत नहीं पहुंचे। हाँ, अब मैं वो श्लोक बोल के बेंगलोर चला गया था, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्ण परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापा। याद है ये श्लोक बोला था मैंने, कि खाली भागवत को सुनने मात्र से हमें भगवान से प्रेम होता है। तो ये श्लोक में जवाब है कि भक्तिर उत्पद्यते पुंसम, भक्ति उत्पन्न होगी भागवत सुनने से। आप समझ रहे हैं? भागवत सुनने से अनर्थों का निवारण भक्ति से होगा, लेकिन भक्ति कैसे होगी, भक्ति मिलेगी कैसे हमें? भागवत सुनने से। आ गया आंसर? आ गया? भागवत सुनने से भक्तिर उत्पद्यते पुंस, भक्ति भक्ति प्रकट होगी भागवत सुनने से, इसलिए उन्होंने भागवत लिखी। अगर हम बिना भागवत सुने भक्ति करेंगे तो वो भागवत से हमें, वो भक्ति से भगवान नहीं मिलने वाले, वो फिर हमारी भक्ति तो भक्ति नहीं है। वो श्रुति 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 स्मृति पुराणादि एकांतिकी, क्या है श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रि विधि बिना एकांतिकी हरेर भक्ति उत्पाता एवं कल्पते। जो भागवत के आधार के बिना की भक्ति है, वो तो समाज में उत्पात खड़े करने वाली है। इसलिए आपको लिंक पता चला कि भागवत सुनने से ही भक्ति हमारे हृदय में प्रकट होगी। तो ये हमने 7वें श्लोक में देखा था। उसके बाद क्या क्या वर्णन था? उसके बाद वेद व्यास जी ने भागवत, भगवान के दर्शन किए, भागवत लिखी। उसके बाद उन्होंने जब भागवत का आस्वादन किया तो अपने बेटे को दिया, कि बाप को कोई चीज अच्छी लगती है तो बेटे को सुनाते हैं, तो उन्होंने किसको सुनाया? बेटे को। इस प्रकार से भागवत का उन्होंने प्रचार किया, लिखा और फिर प्रचार किया, बेटे को सुनाया। तो प्रश्न ये हुआ कि बेटे तो खुद ही आत्मारामी थे, बेटे तो खुद ही अपने आप में मस्त थे, आत्मारामी, तो उनको सुनाने से मतलब वो क्यों सुना उन्होंने?
तो फिर उसका उत्तर आया कि भाई आत्माराम और निर्ग्रंथ व्यक्ति जो हर एक बंधनों से मुक्त हो गए, उनको भी भगवान के गुण आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये भी हमने सुना। फिर तो भगवान के गुण भक्ति से आकर्षित होते हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने सुनी क्यों भागवत? क्योंकि और ज्यादा पता चले कि कितने गुण हैं भगवान में। जैसे भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम जानते हैं भगवान महान है, लेकिन भक्ति में आने के बाद हमें पता चलेगा भगवान कितने महान हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जब भगवान की भक्ति में लगे तो वो और ज्यादा चाहते थे कि मुझे पता चले भगवान के और क्या गुण हैं। इसलिए उसमें एक श्लोक है, उसमें लिखा हुआ है हरेर गुणाक्षिप्त मतिर। लिखा है, कौन सा श्लोक है ये? 11वां। हरेर गुणाक्षिप्त, आक्षिप्त मतलब सुखदेव गोस्वामी की मति, मति मतलब ग्रस्त हो चुकी थी, मतलब पकड़ी जा चुकी थी। किनके द्वारा? हरि के गुणों के द्वारा, है ना। और इसलिए उन्होंने ये ग्रंथ का, इतना बड़े ग्रंथ का उन्होंने अध्ययन किया जो भगवान विष्णु के भक्तों को प्रिय है। ठीक है, ये सब हमने सुना। अब उसके बाद टॉपिक बदल गया। उसके बाद है, मैंने सुना है कि 16 वर्ष थे, 12 थे या 12 थे या 16 थे, 12 वर्ष थे, 12 वर्ष। हाँ, तो फिर उसके बाद ये वेद व्यास जी ने किया। उसके बाद आगे बताया जा रहा है कि महाराज परीक्षित के जन्म, कर्म और उनके निधन के बारे में सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, और पांडु पुत्र किस प्रकार निवृत्त होते हैं, रिटायर होते हैं, ये सब कथाएं बोल रहे हैं, क्योंकि ये सब कथाएं कृष्ण कथा को उदय करने वाली हैं। ठीक है, ये पढ़ा था। और उसके बाद फिर हमने ये इसमें आ गए, हम लोग स्टोरी में आ गए, कथाओं में आ गए कि कैसे परीक्षित अश्वत्थामा ने महाराज पांडवों के 5 पुत्रों को अपने स्वामी दुर्योधन को प्रिय करने के लिए वध किया, लेकिन उनके स्वामी इससे खुश नहीं हुए। और कल हमने देखा कि कैसे द्रौपदी को सांत्वना देते हुए अर्जुन भागते हैं अश्वत्थामा के पीछे उसे मारने के लिए। ठीक है, तो 7वें अध्याय का हमने थोड़ा सा एक वो डिस्क्रिप्शन कर दिया है उसे। ये अगर हम लिंक पता चलेगी कि कैसे कैसे, तो हमें अच्छा लगेगा और ज्यादा हमें इंटरेस्ट रहेगा। तो आज का श्लोक है तमापतंतम सविलक्ष्य दूरात। तम आपतंतम, तम आपतंतम मतलब तम मतलब अर्जुन, आपतंतम मतलब जबरदस्त तरीके से क्रोध में भागते हुए, क्रोध में भाग रहा है अर्जुन रथ पे। स मतलब स मतलब द्रोणी, मतलब अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने विलक्ष्य दूरात, विलक्ष्य मतलब दूर से, विशेष रूप से देख लिया, दूर से ही, दूर से ही वो देख लिया कि अर्जुन मेरी तरफ भागते हुए आ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है देखिए, जब ऐसी कथाओं का वर्णन होता है तो हमें उन कथाओं में डूब जाना चाहिए। समझ रहे हो बात को, कि क्या स्थिति होती होगी, कि कैसे, जैसे हम समझे हैं कि कैसे कोई व्यक्ति हमारी तरफ आ रहा है गुस्से में एक चाकू लेके हमें मारने के लिए, तो हमारी क्या स्थिति हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक राजा थे, एक बड़े राजा थे कुलशेखर। तो कुलशेखर ने जब रामायण सुनी तो देखा कि कैसे भगवान राम लंका पे आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी सेना को तैयार कर दिया कि चलो लड़ने के लिए माँ सीता को लेके आते हैं। वो इतने बड़े भक्त थे, वो क्या है कि वो लीलाओं में डूब गए। तो ऐसे हमें प्रयास करना चाहिए कि वो जो सीन है, क्या प्रकार से अर्जुन तेजी से बिल्कुल क्रोध के आवेश में भाग रहे हैं, उसको अश्वत्थामा ने देखा तो उसके मन में क्या स्थिति हुई होगी, ऐसी भावना हमें लानी चाहिए जब हम सुन रहे हैं। तो जब हम किसी को भागवतम का सेट देते हैं और दूसरे घर में जाते हैं और जिसको दिया वो वापस आ रहा है हमें वापस करने के लिए, तो हमारी क्या स्थिति हो जाती है। कभी होता है ऐसा? होता है। हमें तो चक्कू लेके नहीं आए, फिर भी हम डर जाते हैं, अरे यार अच्छा खासे मेहनत करी वापस ला रहे भागवतम।
कभी कभी तो हम भागते भी हैं कि भाई चलो जल्दी यहाँ से निकलो सोसाइटी से। तो वो स्थिति अश्वत्थामा की हो रही है। तो अश्वत्थामा नाम वर्णन नहीं किया, ये क्या क्या वर्णन किया? कुमार हा। हा मतलब मारने वाला, कुमारों को, कुमारों मतलब राजकुमारों को मारने के कारण उसने जब देखा तो उसको क्या हुआ? उद्विग्न मना, वो डर गया। उद्विग्न मतलब चिंतित हो गया, वो मन में बिल्कुल परेशान हो गया वो कि क्या होगा मेरा, है मन में विचलित हो गया। तो कुमार उद्विग्न मना रथे न, रथ पे सवार हुआ और क्या किया? पराद्रवत, पराद्रवत मतलब भाग गया। क्या करने के लिए भाग गया? प्राण परिप्सु, अपने प्राणों को बचाने के लिए। अब इसमें दिखाया जाता है कि अश्वत्थामा यद्यपि क्षत्रिय था, और क्षत्रिय कभी पीठ बता के भागते नहीं हैं, और अश्वत्थामा का नाम महारथों में आता है। अश्वत्थामा कोई सामान्य योद्धा नहीं थे, बड़े मतलब शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन उस समय वो क्या किया? पराद्रवत, उन्होंने सामना नहीं किया, वो भाग गया। प्राण परिप्सुर, प्राण बचाने के लिए भागा। क्या स्पीड में भागा? उर्व्याम, उर्व्याम मतलब जबरदस्त स्पीड में भागा, है ना। और कहां तक भागा? यावत गमम, यावत गमम मतलब जहां तक उसकी, जहां तक जा सकता था वहां तक गया वो, मतलब वो रुका नहीं, जहां उसकी इच्छा हुई वहां तक। यावत गमम किस प्रकार से भागा? तो उसमें तुलना दी है, रुद्र भयाद यथा कह, जैसे रुद्र के भय से, यथा मतलब जिस प्रकार, रुद्र के भय से, कह, कह मतलब ब्रह्मा। केशव एक नाम है भगवान का, तो केशव का नाम क्या हो गया? क और ई और श। तो क मतलब ब्रह्मा, ई मतलब शिव जी, और ईश मतलब भगवान कृष्ण। ब्रह्मा और शिव जैसे बड़े देवताओं के भी नियामक हैं, तो केशव का एक अर्थ ये है। तो इसमें क का अर्थ ये हो गया कि ब्रह्मा जी, एक अर्थ तो ये होगा कि जैसे रुद्र के डर से कौन भागे? ब्रह्मा जी। और दूसरा अर्थ इसमें ब्रैकेट में प्रभुपाद लिखते हैं अर्क, अर्क मतलब सूर्य, सूर्यदेव, जैसे रुद्र के भय से सूर्य भागे थे। तो दोनों का क्यों भागे थे वो हम तात्पर्य में पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार ये हम श्लोक समझते हैं कि अर्जुन को दूर से बड़े क्रोध में भागते हुए देखते वो कुमारहा, वो अश्वत्थामा मन में उद्विग्न हो गया, विचलित हो गया, और रथ पे चढ़ के पराद्रवत भागा। प्राण प्रेप्सु, प्राणों को बचाने के लिए, उर्व्याम बहुत तेज गति से। कहां तक भागा? यावत गमम, जहां तक वो भाग सकता था वहां तक भागा। किस प्रकार भागा? जैसे रुद्र के भय से ब्रह्मा जी भागे या फिर सूर्यदेव भागे। ठीक है। तो हम अ, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं टीका में, जब ब्रह्मा की इच्छा, वासना अपनी बेटी की तरफ ही हुई, जब ब्रह्मा जी के हृदय में एक वासना जागी, किनके प्रति? अपनी खुद की बेटी के प्रति, तो शिव जी को गुस्सा आया। इसलिए ब्रह्मा जी ने मृग का रूप धारण करके भागे और शिव जी ने उनके पीछा किया। ठीक है। इसी प्रकार से अश्वत्थामा अर्जुन के डर से भागे। जिस प्रकार ब्रह्मा जी डर से भागे शिव जी के, उसी प्रकार अश्वत्थामा अर्जुन के डर से भागे। दूसरे तरीके से अगर हम लें तो अर्क के रूप में ले कि अगर ये कह सूर्यदेव हैं तो सूर्यदेव की क्या घटना हुई थी, तो वो भी इसमें लिखा है कि वामन पुराण से कथा आती है कि एक असुर था जिसका नाम था विद्युन्माली। विद्युन्माली शिव जी के उपासक थे, और शिव जी की कृपा से उन्हें सोने का रथ प्राप्त होता है, और सोने के रथ से इतनी जबरदस्त प्रकाश और तेज निकलता है जिसके कारण रात्रि भी लुप्त हो जाती थी। जब सूर्यदेव को पता चला तो बड़े क्रोधित हुए, और उन्होंने अपने तेज से उस रथ को अपनी उष्णा उष्णा से पिघाल दिया, पिघाल दिया और आकाश से गिरा दिया। जब शिवजी ने देखा कि ये मेरे उपासक के साथ ये स्थिति करी है सूर्यदेव ने, तो शिवजी सूर्यदेव के पीछे भागे, और सूर्यदेव डर के मारे भागे, और सूर्यदेव कहाँ गिर गए? वाराणसी में। इसलिए
उनका एक नाम है लोलार्क। लोलार्क मतलब अस्थिर सूर्य। ठीक है, तो ये क का अर्थ ये हम समझते हैं कि ये शिव जी में सूर्य देव के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और ब्रह्मा जी के लिए भी। ठीक है, अब श्रीधर स्वामी क्या लिखते हैं, आपतंतम आपतंतम धावंतम स द्रोणी। आपतंतम धावंतम स द्रोणी मतलब अर्जुन भाग रहे हैं और अर्जुन जा रहे हैं और अ, द्रोणी के पीछे मतलब अश्वत्थामा के पीछे। और द्रोणी कैसे, कुमार हा। मैं एक्चुअल में आज गुजराती में नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं संस्कृत में पढ़ रहा हूँ। संस्कृत का, क्योंकि गुजराती तो फिर भी ट्रांसलेटेड है, किन्होंने किया पता नहीं, लेकिन संस्कृत तो ओरिजिनली उन्होंने बोला है श्रीधर स्वामी ने। तो कैसे हैं अश्वत्थामा, कुमार हा, कुमारों को मारने वाले हैं। और क्या है, बाल घाती, बालकों को मारने वाले हैं। तो उससे क्या हुआ, उद्विग्न मना, अश्वत्थामा बड़े परेशान हो गए मन में। और कंपित हृदय, उनका हृदय क्या होने लग गया, कंपित हृदय। प्राण परिप्सु, प्राणान, प्राणों को बचाने के लिए, प्राण परिप्सु प्राणान लब्धुम, लब्धुम इच्छु मतलब उनकी इच्छा हुई कि मैं प्राणों को बचाऊं। न तो कीर्तिम, लेकिन इज्जत बचाने की इच्छा नहीं हुई। देखिए नई चीज जोड़ी, क्षत्रिय कभी भी अपनी इज्जत को नहीं खोते, अपनी कीर्ति को नहीं खोते, चाहे उनके प्राण चले जाएं, लेकिन अपनी कीर्ति को नहीं खोएंगे वो। तो इसमें श्रीधर स्वामी कहते हैं कि उन्होंने अपने प्राणों को तो बचाने की इच्छा करी, लेकिन कीर्ति को बचाने की इच्छा नहीं करी, क्योंकि वो भाग रहे हैं। क्षत्रिय भागेंगे तो क्या माना जाएगा भाई। आप भागवत गीता का श्लोक पढ़िए, दूसरे अध्याय का, अकीर्तिम चापि भूतानि कतश्चिन्दिते अव्ययम् संभावित से चा कीर्ति मरणाद अतिरिच्यते। अकीर्तिम चापि भूतानि, कि आपकी, अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि आपकी अपकीर्ति की बात सब लोग कहेंगे, और एक अच्छे सभ्य व्यक्ति के लिए अपकीर्ति या अपयश मृत्यु से भी ज्यादा गिरने ऐसी बात है। याद है दूसरे अध्याय का, कौन है, कौन, ब्राह्मण कहाँ थे, ब्रह्म बंधु थे ना वो तो। आप समझ नहीं रहे बात को, ब्रह्म बंधु थे ना वो, ब्रह्म बंधु थे, लेकिन वो रोल तो क्षत्रिय का कर रहे थे ना, लड़ाई तो कर रहे थे ना, लड़ाई तो क्षत्रिय का काम है ना। आप समझिए बात को, क्षत्रिय लड़ाई करते ना है। हाँ, परशुराम जी भी ब्राह्मण घर में जन्मे, लेकिन क्षत्रिय का काम किया ना उन्होंने। तो उन्होंने अपनी इज्जत को बचाने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने अपने प्राणों को बचाने का प्रयास किया। और फिर क्या किया, यावत गमम यावत गंतुम शक्यम, यावत गमम यावत गंतुम शक्यम, जहां तक वो गंतुम, यावत मतलब जहां तक, गंतुम शक्यम जहां तक जा सकते थे, वहां तक यावत गमम। समझे, यावत का मतलब जहां तक, जहां तक जा सकते थे वहां तक वो गए। पूर्व्याम पराद्रवत पलायत, पूर्व्याम मतलब तेजी से भागे, पराद्रवत अपने को बचाने के लिए भागे, पलायन किया। कैसे किया, को ब्रह्मा मृगो भूतवा सुताम, ब्रह्मा जैसे मृगा बने, मृगो मतलब हिरण बने, भूतवा मतलब हिरण बन के, सुताम मतलब अपनी बेटी के पीछे भागे, बेटी की चाहना करने के लिए। सयुग्धम उद्यते संरुद्रस्य भयाद यथा पलायते स्म, जिस प्रकार रुद्र के भय से पलायन किया ब्रह्मा ने, उसी प्रकार अश्वत्थामा ने अर्जुन के भय से पलायन किया। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या कहते हैं, ये जो अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत ही अद्भुत, हमें अगर हमें और श्लोकों में डाइव करना है तो हम आचार्यों की टीका पढ़ेंगे तो बहुत ही अद्भुत है। श्रीधर स्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो हम और ज़्यादा डाइविंग कर सकते हैं अंदर तक, जैसे हम नदी में तैरते हैं तो और अंदर तक हमें जाना है। बहुत ही अच्छे इनके अद्भुत हमें श्लोकों के अर्थ समझ में आते हैं। अब इसमें प्रभुपाद जी ने श्लोक में लेक्चर भी दिया है। तो लेक्चर में प्रभुपाद जी ने 1971-72 में लेक्चर दिया था इसी श्लोक पे। तो प्रभुपाद जी दो चीज पे जोर देते हैं। एक चीज तो बोलते हैं कि अश्वत्थामा यद्यपि शरीर से बहुत शक्तिशाली थे,
लेकिन फिर भी आध्यात्मिक रूप से वो बिल्कुल भी प्रोग्रेसिव नहीं थे, इसलिए वो मृत्यु से डरे थे। वो धीर नहीं थे, उनमें धीर की क्वालिटी नहीं थी। उसके सामने प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते लेक्चर में कि दुर्वासा मुनि मारने के लिए अम्बरीश महाराज को भागे। दुर्वासा मुनि ने एक बहुत अद्भुत जिन उत्पन्न किया, राक्षस उत्पन्न किया, और वो अम्बरीश महाराज को मारने के लिए भागा, लेकिन अम्बरीश महाराज वहां से हिले भी नहीं। वो भी क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने सवय मनः कृष्ण पदार विंदय, और उन्होंने खाली भगवान का चिंतन किया। वो वहां से हिले नहीं, वो डरे नहीं वो। लेकिन अश्वत्थामा डर गए। क्यों? क्योंकि ये आध्यात्मिक रूप से कमजोर थे, धीर नहीं थे। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें धीर बनना है। अश्वत्थामा यद्यपि योद्धा थे, लेकिन योद्धा की ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन उनमें क्वालिटी योद्धा की नहीं थी, वो भाग गए। तो हो सकता है हम भी भक्त हों, हमने भक्तों की ड्रेस पहनी हो, लेकिन हमारे में क्वालिटी भक्तों की नहीं हो। आप बात समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी देखिए क्या क्या इसमें से निकालते हैं, हम समझ सकते हैं। हम भक्तों भक्तों के हमने ड्रेस पहनी है, कंठी माला पहनी है, लेकिन हमें दूसरों के सुख में सुख की अनुभूति नहीं होती है, दूसरों के दुख में दुख की अनुभूति नहीं होती है। अभी भी हमें में वैमनस्य, द्वेष, मात्सर्य, ये सब क्वालिटीज हैं। हम भक्तों की चाह नहीं करते। एक गुरु महाराज ने बहुत अच्छा एक लेक्चर दिया है, लव कृष्णा हेट वैष्णवास। मैं सोच रहा हूँ इसका हिंदी में करके मैं आप लोग को सुनाऊं। भक्त लोग, गुरु महाराज क्या बोलते हैं, कृष्ण से प्रेम करो लेकिन वैष्णव से द्वेष करो। तो मैं सोच रहा हूँ वो सुनाऊं। तो हमें भक्तों की परवाह नहीं है, भक्तों के सुख, लोगों के तो सुख दुख की बात दूर की बात है, हम भक्तों में ही आपस में अगर दूरी की भावना है, एक दूसरे की केयर की भावना नहीं है, ध्यान रखने की भावना नहीं है, तो क्या भावना है? तो अच्छी भावना नहीं है ये। एक सिंपल एग्जांपल है, देखिए हम लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय में दूसरों के लिए भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं कि भाई ये हमें घर मिला हुआ है सत्संग के लिए, तो हम प्रसाद लेके तुरंत भागते। हम ये भी नहीं सोचते भाई कुछ काम करवा लूं यहाँ पे मैं, कुछ ये अकेले कैसे दो तीन भक्त करेंगे। तो ये सब हमारे में भावना आनी चाहिए। ये हमें समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति कुछ दे रहा है तो हमें भी कुछ ना कुछ देना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि बस हमें मिल गया इसलिए हम जा रहे हैं, भाग रहे हैं। तो ये क्वालिटीज देवी गुण नहीं है। इसलिए हमें पर दुख दुखी, दूसरों के दुख में हमें दुखी होना चाहिए, और पर सुख सुखी। अगर हो सके तो एक भजन हम चाहें तो हफ्ते में एक दिन सुन सकते हैं, अगर रोज नहीं सुन सके। कौन सा है परमेश्वर? हमारा जीवन सदैव पापे रहता। भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है। मैंने आपको कुछ दिनों पहले एक भजन की ऐप भेजी थी, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें अद्भुत भजन है बड़े बड़े वैष्णव आचार्यों के। उसमें हमारे जीवन सदैव पापे रहते हैं, ये कम से कम अगर रोज नहीं सुन सके, अगर रोज सुन सकना है तो प्रसाद लेते टाइम सुन लीजिए। तो इसमें हमारी नग्न तस्वीर हमारी इसमें है, इस भजन में हम सबकी। आपकी तो नहीं हो सकती लेकिन मेरी तो है। तो ये भजन सुन लें कम से कम, अगर रोज नहीं सुन सके तो हफ्ते में एक दिन सुन सके। मैं अभी बेंगलोर में था तो रोज मेरा वहाँ पे हॉस्पिटल में बैठे बैठे प्रसाद लेते ये सुनता था मैं। तो अद्भुत भजन है ये। तो इस भजन में हमारी जो भी स्थिति है वो सब हमें पता चल जाएगी। ऐसे और भी बहुत सारे भजन हैं। तो हमें पता चलना चाहिए कि हम वैष्णव हो रहे हैं, लेकिन वैष्णव होते हमें गर्व है कि हम वैष्णव हैं, हमें किसी के लिए भावना नहीं है। तो हमने वैष्णव की ड्रेस पहनी है लेकिन वैष्णव के गुण नहीं है। जैसे अश्वत्थामा ने योद्धा बना हुआ है लेकिन भाग गया, धीर की क्वालिटी नहीं है, धीर नहीं है, वो खड़ा नहीं रहा। वो दुर्वासा भागे लेकिन अम्बरीश महाराज नहीं भागे। तो ऐसे हमें मृत्यु के लिए तैयारी करनी है, तो हमें मृत्यु के भय से मुक्त होना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें वैष्णव बनना पड़ेगा, और वैष्णव बनने के लिए वैष्णव के गुण होने चाहिए। तो एक तो ये धीर बनने पे प्रभुपाद जी बोले, और उस लेक्चर में बोले कुमारहा। ये कुमारहा जो शब्द है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि बच्चे थे वो, बच्चे मतलब 16-17 साल के होंगे, लड़ाई कर रहे थे मतलब 16-17 साल के तो होंगे। तो बच्चे सो रहे थे और सोते हुए वो मर गए, मार दिया गया।
सबसे सुरक्षित स्थान क्या है? नींद है ना। कोई अपने माँ बाप के घर में सो रहा है, उससे ज्यादा कोई सुरक्षित स्थान हो सकता है क्या? है। लेकिन नींद में भी उन्हें मार दिया गया। अच्छा, नींद में ये तो सुना है कि भाई नींद में सोते सोते किसी को हार्ट अटैक आ जाए, ये तो हम सुनते हैं। भाई रात को सो रहा था, नींदों में ही हार्ट अटैक आ गया, चलो ठीक है, लेकिन नींद में कोई किसको कैसे मार सकता है? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जगत इतना ज्यादा खतरनाक है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हमें कोई प्रकार की आशा नहीं रखनी चाहिए कि हम कभी भी सुरक्षित रहेंगे यहाँ पे। कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम ट्रेवलिंग जा रहे हैं, हम सूरत से बंबई जा रहे हैं या सूरत से राजस्थान जा रहे हैं, तो हम सोच सकते हैं कि भाई गाड़ी में जा रहे हैं, ड्राइवर की झपकी लग गई या हमारी झपकी लग गई तो हम एक्सीडेंट हो सकता है, ये तो सोचा जा सकता है। लेकिन ये सोचा जा सकता है कि भाई 15 साल के बच्चे बड़े 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 मजे में सो रहे हैं और नींदों में हार्ट अटैक भी नहीं है, कोई सामने वाले व्यक्ति ने आके उनके गले काट दिए, ऐसा सोचा जा सकता है क्या? सोचा जा सकता है? नहीं सोचा जा सकता है, नहीं सोचा जा सकता, लेकिन ये भी संभव है इस भौतिक जगत में। मतलब हमारी मृत्यु कोई भी स्थिति में कभी भी कहीं भी आ सकती है, कोई भी अवस्था में आ सकती है। ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी हम कुमार हैं तो अभी तो हम जिएंगे, अभी तो हम 15-16 साल के अभी हम जिएंगे, हम बड़े होके मरेंगे, ऐसा नहीं है। वो कुमार थे, पांडवों के बच्चे थे। कौन से पांडव के बच्चे थे? पांचों, पांचों के थे, पांचों का एक एक बच्चा था। हैं, पांडवों के बच्चे थे और क्या कहते हैं, भगवान के संबंधित थे, हर प्रकार का उनको प्रोटेक्शन था, लेकिन फिर भी मार दिए गए। इसमें हमें हमेशा अगर अपने आप को सावचेत रखना है, सचेत रखना है, तो सदैव हमें कृष्ण का मनन, शीलन, कीर्तन, श्रवण में लगना ही पड़ेगा। नहीं तो हम कोई भी समय हमारी मृत्यु आ जाएगी, तो हमें अगर कृष्ण का चिंतन नहीं होगा तो हमारा पूरा गड़बड़। खैर, हम भजन भक्ति करें हैं तो उसका लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो अंतिम समय में अंत्य नारायण स्मृति है वो नहीं हो पाएगी। इसलिए हर समय हमें इस चीज की चौकसी रखनी चाहिए कि कुछ भी हो सकता है ना। अब कल रात को 3 बजे गोपाल बहू के पेट में दर्द आ गया अचानक, हॉस्पिटल में है अभी, पता है आप लोगों को? तो कुछ भी कभी भी हो सकता है। हमें कुछ पता नहीं है इस जगत में कब क्या नहीं हो सकता है, कोई भी स्थिति कब हो सकती है। तो उसके लिए हमारा खाली एक ही अस्त्र है, अश्वत्थामा की तरह हमें ब्रह्मास्त्र नहीं चलाना है। हमें क्या चलाना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो प्रभुपाद जी इसलिए बोलते हैं कुमार हा मतलब उनको बचपन में ही मार दिया गया। इसलिए हमें कभी भी ये निश्चित नहीं रहना चाहिए कि हम भक्ति कभी आगे करेंगे गंभीरता से, ऐसा नहीं है। जिस स्थिति में उस स्थिति में हमें गंभीरता से भक्ति करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य था, लेक्चर था, तात्पर्य हम पढ़ रहे हैं। मैं प्रयास करता हूँ कि 3-4 चीजें आपको सुना दूं तो हम ज्यादा और ज्यादा उस श्लोक को ढंग से समझ सकें। तात्पर्य, पुराणों की पाठ्य सामग्री के अनुसार क या अर्क के 2 संदर्भ मिलते हैं। क का अर्थ ब्रह्मा है, जिन्होंने एक बार अपनी पुत्री से मोहित होने पर उनका पीछा किया, उससे जिससे शिवजी कुपित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा पर अपने त्रिशूल से आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा जी अपने प्राणों के भय से भाग गए। जहां तक अर्क का संबंध है, वामन पुराण में एक प्रसंग मिलता है। विद्युन्माली नाम का एक असुर था, जिसे एक चमचमाता सुनहरा वायुयान दिया गया था, जो सूर्य के पीछे यात्रा कर रहा था और उसके प्रकाश से रात्रि भाग जाती थी। इसके कारण सूर्यदेव क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपनी प्रखर किरणों से वायुयान को पिघला डाला। इससे शिवजी कुपित हो गए और उन्होंने सूर्यदेव पर आक्रमण कर दिया। सूर्यदेव भाग गए और अंत में काशी में गिर पड़े, वाराणसी में। वो स्थान लोलार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये सब हम लोग ने अभी पढ़ा था। तो समझिए आप लोग क्या ये श्लोक है। अब हम आगे चलते हैं। 19वां श्लोक। यदा शरणम आत्मानम ऐक्षत श्रांतवाजिनम अस्त्रम ब्रह्म शिरो मेने आत्मत्राणम द्विजात्मजः। यदा शरणम आत्मानम, यदा मतलब अब एक ऐसा समय आ गया, वो भाग रहा था लेकिन एक समय आ गया कि उन्हें लगा अब मैं बच नहीं सकता हूं। और शरणम मतलब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है।
यदा शरणम आत्मनम मतलब अपने आप को, मैं अपने आप को नहीं बचा सकता हूं, ये उनको लग गया है। शरण मतलब मेरा कोई आश्रय नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि उनके सामने कृष्ण थे, अगर वो चाहते तो कृष्ण और अर्जुन के सामने बोल देते कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, तो क्या मार देते उन्हें? कली ने परीक्षित महाराज की शरण ली तो परीक्षित महाराज ने छोड़ा नहीं छोड़ा, है ना। लेकिन कृष्ण होते हुए भी वो अपने आप को अशरणम मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो असुर हैं, है ना। भगवत भगवत भावना से विमुख है। तो इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं होता है वो अपने आप को हमेशा असुरक्षित समझता है। तो यदा शरणम एक्शत आत्मनम एक्शत, जब उन्होंने देखा कि मैं, मेरा कोई आश्रय नहीं है, ऐसा जब उन्होंने देखा अपने आप को, तो उन्होंने क्या, अच्छा कैसे आश्रय नहीं है? वो भाग तो सकते हैं ना, भाग तो सकते ही हैं भाई, क्यों नहीं भाग सकते हैं? तो उसमें लिखता है एक्शत श्रांत वाजिनम, उन्होंने देखा भागू भी तो कैसे भागू, मेरे घोड़े भी थक गए हैं, लिखा है ना, श्रांत वाजिनम थके हुए घोड़े, ठीक है, मैं भागू तो कैसे भागू, घोड़े भी थक गए हैं। तो फिर क्या किया, अस्त्रम ब्रह्म शिरो मैंने, अस्त्रम, फिर उनको ध्यान आया, मैंने मतलब उन्होंने सोचा, अस्त्रम ब्रह्म शिरो, कि मेरे पास ब्रह्मास्त्र अस्त्र है, कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता है, खाली ये ब्रह्मास्त्र, ऐसा उन्होंने सोचा। आत्मत्राणम द्विजात्मज, आत्मत्राणम मतलब अपने आप की रक्षा करने के लिए, उस द्विजात्मज, द्विजात्मज मतलब ब्राह्मण के पुत्र ने, कहीं भी इसे द्विज नहीं बोला जा रहा, हम इतनी देर से देख रहे हैं, पहले श्लोकों में देखा ब्रह्म बंधु बताया गया है, और क्या कहते हैं कुमारा हा बताया गया, लेकिन कहीं भी द्विज नहीं बताया है, क्योंकि उनमें द्विज की कोई क्वालिटीज नहीं थी। तो ऐसे द्विज अपने ब्राह्मण के पुत्र ने जब देखा कि उनकी शरण के लिए वो बिल्कुल अशरणम है, उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, और उन्होंने ये भी देखा कि अब मैं भाग भी नहीं सकता हूँ, घोड़े भी थक गए हैं, फिर अल्टीमेटली उन्होंने सोचा कि मेरे पास जो ब्रह्मास्त्र है मैं उसका उपयोग कर लूं अपनी रक्षा के लिए, ठीक है। जब ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि उसके घोड़े थक गए हैं, तो उसने सोचा कि अब उसके पास अंतिम अनंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र, आणविक हथियार, आणविक मतलब न्यूक्लियर वेपन, प्रभुपाद इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, का प्रयोग करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि उनका कोई भी उनको बचाने वाला नहीं था, इसलिए नाम लिखा हुआ है अशरणम, उनका कोई भी रक्षक, इसलिए क्या लिखा है अशरणम, इसलिए उन्होंने देखा कि ब्रह्मास्त्र ही उनकी रक्षा करेगा, इसलिए लिखा है आत्मत्राणम, ठीक है। और द्विजात्म का अर्थ है ब्राह्मण के पुत्र। अब इसमें यह बताया है कि ब्राह्मण के पुत्र क्यों बोला गया है, क्योंकि उनकी दीर्घ बुद्धि नहीं थी, शॉर्ट साइटेड जिसे बोलते हैं ना, कि कम बुद्धि वाले थे। कम बुद्धि वाला क्यों बोला गया उन्हें, क्योंकि वो चाहते तो ब्रह्मास्त्र के बदले भगवान की शरण ले सकते थे ना, ब्रह्मास्त्र के बदले वो भगवान की शरण ले सकते थे, लेकिन उनमें इतनी बुद्धि नहीं थी, इसलिए लिखा है द्विजात्मज, मतलब कम बुद्धि वाले व्यक्ति थे, शॉर्ट साइटेड, दीर्घ जीवी जिसे बोलते हैं ना, दीर्घ सूत्री, हम आगे की नहीं देख सकते हैं, हम आगे की देखने की हमें होना चाहिए, विजन होना चाहिए कि भाई आगे हमें देखना चाहिए क्या होने वाला है, तो वो उनकी बुद्धि नहीं थी। तो ये ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। और हम देखते हैं अशरणम रक्षत रहितम, ये श्रीधर स्वामी कहते हैं अशरणम रक्षक रहितम, उनका कोई रक्षक रहितम, बिना रक्षक के थे। ननु पलायनम एवं रक्षकम अस्ति, ननु पलायनम, भागने में भी अब वो समझ रहे मेरी रक्षा नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि श्रांत वाजिना यस्यतम, उनके घोड़े थक गए थे। तो ब्रह्म शिरो अस्त्रम ब्रह्मास्त्रम, उन्होंने सोचा कि असली जो जो ब्रह्मास्त्र है उसका मैं उपयोग करूं। द्विजात्मज इति दीर्घ दर्शित आह, वो द्विजात्मज है, उनकी
जो देखने की शक्ति है वो बिल्कुल छोटी है, इसलिए वो नहीं देख सकेगी। अगर मैं चाहता तो ब्रह्मास्त्र के बदले भगवान की शरण ले सकता था, ये उनकी बुद्धि कम है। दीर्घ दृष्टि का अभाव है, इसको मतलब ये द्विजात्मज का अर्थ श्रीधर स्वामी कहते हैं कि उन्हें ब्राह्मण पुत्र इसलिए कहा गया है कि उनको दीर्घ दृष्टि का अभाव है। और दीर्घ दृष्टि का अभाव इसलिए भी है क्योंकि ब्रह्मास्त्र का उनको चलाना तो आता था, लेकिन संहार कैसे करना है वो नहीं आता था। आप समझे? ये कारण भी बताया उन्होंने कि उनको छोड़ना तो आता है, लेकिन उसको वापस, जैसे ऐसे जो भी दिव्यास्त्र होते हैं उनको वापस विड्रॉ भी करना आना चाहिए। ठीक है, तो उनको वापस कैसे उपसंहार करना है वो नहीं आता था उनको, इसलिए उनकी जो उसलिए द्विजात्मा जब बोला गया, मतलब उनकी जो बुद्धि थी वो दीर्घ सूत्री नहीं थी, वो आगे का नहीं देख सकते थे। उनको समझना चाहिए कि कल को मैंने इसको इस्तेमाल तो कर दिया है, अब जब मैं वापस नहीं लूंगा तो तबाही मचा देगा। तो इनको ये बुद्धि होनी चाहिए ना, लेकिन ये बुद्धि उनमें नहीं थी। वो खाली अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने काम कर दिया। तो ये उनकी अदीर्घ उनकी बुद्धि है, अदीर्घ दर्शन है उनका। ठीक है, अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य, अंततः जब कोई विकल्प नहीं रह जाता तभी ब्रह्मास्त्र नामक परमाणु हथियार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर द्विजात्मक शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र होते हुए भी सुयोग्य ब्राह्मण न था। सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है और ये कोई वंशानुगत उपाधि, कितनी बार प्रभुपाद जी बोलते हैं वंशानुगत उपाधि नहीं है। कोई भी व्यक्ति यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यंजनम यद अन्यत्रापि दृश्यते तत्तेनैव विनिर्देशेत। ये नारद जी भागवत में श्लोक बोलते हैं कि जिसके जो लक्षण दिखाई देते हैं, यद्यपि अगर एक शूद्र परिवार में एक व्यक्ति जन्म लेता है लेकिन उसके लक्षण ब्राह्मण के हैं और उसके गुण और कार्य ब्राह्मण के हैं, तो उसको ब्राह्मण ही मानना चाहिए, शूद्र नहीं मानना चाहिए। और अगर एक ब्राह्मण परिवार में कोई व्यक्ति जन्म लेता है लेकिन उसके लक्षण शूद्र के हैं, तो उसको शूद्र ही समझना चाहिए, उसको ब्राह्मण नहीं समझना चाहिए। ठीक है, तो प्रभुपाद जी बात बोल रहे हैं कि ब्राह्मण का जो ये जो उपाधि है वो वंशानुगत नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई द्रोणाचार्य ब्राह्मण है तो उनके बेटे भी ब्राह्मण है, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत ही फेमस डॉक्टर होगा, कभी कभी देखते हैं कोई आयुर्वेदिक या कोई होम्योपैथिक डॉक्टर या कोई एलोपैथिक डॉक्टर बहुत फेमस होते हैं, तो हम देखते हैं कि भाई ये डॉक्टर बड़ा, इसका बेटा भी डॉक्टर है, लेकिन बेटे में इतने गुण नहीं जितने बाप में हैं। कभी देखा है हमने? हम कहीं ऐसा भी देखते हैं कि बाप भी डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रहा है, बेटा भी कर रहा है, और बाप बेटे को प्रमोट करने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है कि मेरा बेटा भी मेरे जैसा बने, लेकिन फिर भी मरीज बाप को ही बताते हैं क्योंकि जानते हैं इसके हाथ में है, भाई इसके हाथ में सही कर सकता है। होती है बात, देखी जाती है। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल लेते हैं उसी प्रकार से कि कोई वकील जोरदार वकील है, लेकिन बेटे को वकील बनने की पूरी अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, लेकिन फिर भी उसे गुण तो खुद ग्रहण करने पड़ेंगे। उसी प्रकार कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लेने मात्र से ब्राह्मण नहीं बन जाता, उसमें ब्राह्मणों के गुण और उसकी क्वालिटीज और उसके कार्य होने चाहिए। पॉइंट ये है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं वंशानुगत उपाधि नहीं है। तो जैसे प्रभुपाद जी ने ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये गोस्वामी जो उपाधि है वंशानुगत नहीं है। अभी तो उनके घर ये जितने भी मंदिर हैं वृंदावन में सब लोग गोस्वामी कहते हैं, लेकिन ये गोस्वामियों के बच्चे नहीं है। ये गोस्वामियों के बच्चे नहीं है। ये गोस्वामी तो सब वैरागी थे, उनके बच्चे नहीं हैं। लेकिन ये क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अब सनातन गोस्वामी मदन मोहन मंदिर की सेवा कर रहे हैं, रूप गोस्वामी गोविंद जी मंदिर की सेवा कर रहे हैं, तो उसके बाद इनके बाद जिन्होंने उसको संभाला मंदिर को, उन्होंने अपने आप को गोस्वामी बताना शुरू कर दिया, लेकिन उनमें गोस्वामी के गुण होने चाहिए। गोस्वामी के गुण मतलब जिसने अपने 6 इंद्रियों को वश में कर दिया और पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगाओ, वो गुण होने चाहिए। गो मतलब इंद्रियां, स्वामी मतलब इंद्रियों के स्वामी। लेकिन अभी सब अपने आप को गोस्वामी बता रहे हैं, गोस्वामी के गुण तो है नहीं उनमें। अश्वत्थामा पहले भी ब्रह्मबंधु कहलाता था। ब्राह्मण का मित्र होने का ये अर्थ नहीं है कि वो योग्यता में भी ब्राह्मण हो। ब्राह्मण का मित्र या पुत्र पूर्ण रूप से योग्य होने पर ही ब्राह्मण कहला सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए बात इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने बच्चों में देखना चाहिए कौन से गुण के हैं।
अगर हम अपने बच्चों को सही ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो उनको दिखवाना चाहिए वो कौन से गुण है इसमें। इसलिए गुरुकुल भेजा जाता था पहले कि 10-11 साल में बच्चों के गुण प्रकाशित होने लग जाते हैं कि इसमें किस प्रकार के गुण हैं, शूद्रों के गुण हैं या उसमें कुछ वीर्य के गुण हैं, क्या गुण हैं, तो उसके हिसाब से उसको आगे ट्रेनिंग देनी चाहिए। अभी जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको हर एक व्यक्ति को पढ़ाया जा रहा है, चाहे उसकी इच्छा हो नहीं हो, सभी मिक्सडअप हो गया पूरा। इसलिए बच्चे 19-20 साल के होते तो वो समझ नहीं पाते भाई मुझे नौकरी करनी है, वह काम सब अच्छा है लेकिन चूंकि वो कंफ्यूज रहते क्या करे वो समझ में नहीं आता है। ऐसा नहीं कि शूद्र हल्के हैं, ऐसा नहीं है। शूद्र भी भगवान के लिए, तो भगवान की भक्ति तो सभी कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि वो उसके जो गुण हो उसके हिसाब से वो कार्य करे तो सुखी रहेगा। पॉइंट ये है। अगर एक नौकर को हम व्यापार में बैठा दे तो वो ना तो वो सुखी रहेगा ना व्यापार ढंग से चलेगा। उसमें गुण नहीं है व्यापारी के, उसमें गुण है नौकरी करने के, तो वो नौकरी करे उसमें सुखी तो रहेगा, कम से कम उसको अपनी क्वालिटी के हिसाब से कुछ काम तो मिलेगा। पॉइंट ये कहने का है कि जिसके जैसे गुण हो उसको वैसे कार्य करने चाहिए। ब्राह्मण का मित्र पुत्र पूर्ण रूप से योग्य होने पर ही ब्राह्मण कहला सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि अश्वत्थामा का निर्णय अप्रौढ़ता भरा है। अप्रौढ़ता मतलब इमेच्योरिटी। इमेच्योरिटी वाला निर्णय क्या है उनका? पहले तो उन्हें ब्रह्मास्त्र चलाना नहीं चाहिए था। अच्छा, दूसरी बात अगर उन्होंने चलाया भी तो उनको उसको वापस कैसे रिट्रैक्ट करना है, कैसे उपसंहार करना है वो आना चाहिए था। तो पहले तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया, उसके बाद उनको पता नहीं था इसे वापस कैसे लिया जाए। तो दोनों कारण से उसका जो डिसीजन था वो इमेच्योर था, अप्रौढ़ता भरा था। अतः उसे यहाँ जानबूझकर ब्राह्मण का पुत्र कहा गया है, इसलिए उन्हें द्विजात्मज कहा गया है। ठीक है, 2 श्लोक कर ले या फिर कल करना है? कुछ भी नहीं बोलते हमारे भक्त, मौन धारण करते हैं, नहीं बोलते जब बोलना चाहिए, जब बोलना नहीं चाहिए तब बोलते हैं। ठीक है, हम ले लेते हैं। अथोपस्पृश्य सलिलम संदते तत्समाहितः अजानन् अपि संहारम प्राणकृच्र उपस्थिते। अथोपा, इसलिए ये सोचकर, अथ मतलब इस प्रकार, उपस्पृश्य, उपस्पृश्य मतलब आचमन करना है ना, हम आचमन करते ना। देखिए आचमन करना सबको आना चाहिए। आचमन आता है सबको? गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। फिर ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः। आचमन करने से हमारा हृदय तुरंत शांत हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है। इसलिए कोई भी हम माला शुरू करें या फिर मंगल आरती शुरू करें, कोई भी करें तो हमें सुबह सुबह तिलक लगाएं, उससे पहले हमें आचमन करना चाहिए। ठीक है, बहुत जरूरी है। अब हमने देखा कि वेद व्यास जी ने आचमन किया था भगवान पे ध्यान लगाने के लिए, और ये आचमन क्यों कर रहे हैं? ब्रह्मास्त्र के मंत्रों को बोलने के लिए। ठीक है, तो आचमन की बहुत महिमा बताई है। अथोपस्पृश्य सलिलम, सलिलम मतलब जल का स्पर्श किया। संददे, संददे मतलब उन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया। तत्समाहित, ध्यान में रह के उन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया। मंत्र, देखिए जितने भी दिव्यास्त्र मंत्रों से प्रकट होते हैं, ये मंत्रों से प्रकट होते हैं। तत्समाहित, ध्यान में मग्न होके उन्होंने मंत्र पढ़े और उससे पहले उन्होंने आचमन किया और मंत्रों का उच्चारण करके वो ध्यान में स्थित हो गए। अजानन अपि, यद्यपि वो जानते नहीं थे, क्या नहीं जानते थे? संहारम, कि कैसे इसको वापस किया जाए, फिर भी उन्होंने क्या देखा? प्राण कृच्र, उन्होंने खाली इतना देखा कि मेरे प्राण संकट में हैं, ये होने के कारण उपस्थित है, मैं अभी प्राण संकट स्थिति में हूं, इसके कारण उन्होंने, यद्यपि वो ब्रह्मास्त्र को संहार करना नहीं चाहते थे फिर भी उन्होंने छोड़ दिया, फिर भी उन्होंने ब्रह्मास्त्र का आह्वान कर दिया। ठीक है, अब हमने ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र मतलब बाण उनके पास थे नहीं ब्रह्मास्त्र के, लेकिन उन्होंने आह्वान किया कि किस प्रकार ब्रह्मास्त्र प्रकट हो जाए। ठीक है, तात्पर्य, भौतिक कार्यकलापों के सूक्ष्म रूप भौतिक कार्य पद्धति की स्थूलतर विधियों से अधिक सूक्ष्म होते हैं। इस तरह के भौतिक कार्यकलापों के ऐसे सूक्ष्म रूप ध्वनि की शुद्धि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। देखिए क्या लिखा है, ध्वनि की शुद्धि द्वारा, मतलब अगर हमारी ध्वनि की शुद्धिकरण हो जाए तो हम इस प्रकार के ब्रह्मास्त्रों को प्रकट कर सकते हैं।
लेकिन हमें ध्वनि की शुद्धि किसके लिए करनी है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। ब्रह्मास्त्र प्रकट करने से हमारे काम क्रोध नहीं जाएंगे, लेकिन महामंत्र की ध्वनि हम शुद्धता से सुने तो हमारे हृदय के जितने भी विकार हैं, हमारे बाहर के शत्रु तो ब्रह्मास्त्र से मिटेंगे, लेकिन हृदय के शत्रु किससे मिटेंगे? महामंत्र के अस्त्र से। दोनों में मंत्रों का उच्चारण है, ब्रह्मास्त्र के लिए भी मंत्रों का उच्चारण है, महामंत्र के लिए भी नाम का उच्चारण है। तो हमें क्या करना है? हृदय के शत्रु को खत्म करना है। समझे बात को? अब वो जमाने नहीं रहे कि उसने मेरी सोसाइटी पे कब्जा किया, लाओ मैं ब्रह्मास्त्र, नहीं। अब हम ना तो कर सकते हैं, ना हमारे में योग्यता है। हाँ, ये योग्यता भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जरूर दी है कि हम भगवान के नामों का अच्छी तरह अपराध रहित होके उच्चारण करें। नहीं तो हमारे हृदय के, जो हमने अभी जप बुक में पढ़े थे, जो ढंग से जप नहीं करने से कौन कौन सी चीजें आ जाती है, 5 चीजें याद है ना? धूर्तता और दिखावा और नियमों में ढीलापन, अपने आप को घमंड करना, भक्ति के छोड़ के दूसरी चीजों में हम आसक्त हो जाते हैं, तो वो सब धूर्तता आ जाएगी अगर हम ढंग से जप नहीं करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग महामंत्र का शुद्धिकरण जप करें। और उसके लिए मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं, सबसे बेस्ट टाइम है अपने 16 माला करने का। जितना जल्दी सुबह उठ के हम लोग जप करें, इतना अच्छी तरह से हम क्वालिटी राउंड्स कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रह्मास्त्र का मंत्रोच्चार द्वारा क्रियाशील करने के लिए इस विधि को अपनाया गया है। तो हाँ, तो श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र ने पाछू ખેંચવાનું ન જાણતો હોતા છતાં પ્રાણ સંકટ ઉપસ્થિત થતા તેને જળનું આચમન કરી ધ્યાનનું ब्रह्मास्त्र संधान करूं। मतलब वो ब्रह्मास्त्र को पीछे खींचने की ज्ञान नहीं जानते कारण भी, लेकिन उनके प्राण संकट उपस्थित थे, इसलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, आह्वान किया। समझे आप बात को? अब आगे क्या होता है ब्रह्मास्त्र का आह्वान करने का? ततः प्रादुष्कृतम तेज प्रचंडम सर्वतो दिशम प्राणापदम अभिप्रेक्ष्य विष्णु जिष्णुरुवाच। ततः मतलब ब्रह्मास्त्र को छोड़ते ही, ततः मतलब उसके बाद, प्रादुष्कृतम, प्रादुष्कृतम मतलब फैल गया। क्या फैल गया? तेज, प्रकाश, इतना जबरदस्त प्रकाश फैला। कैसा फैला? प्रचंडम, प्रचंडम मतलब जबरदस्त, भयंकर। और कहाँ फैला? सर्वतो दिशम, सभी दिशाओं में। मतलब ब्रह्मास्त्र छोड़ने से सभी दिशाओं में जबरदस्त प्रकाश फैल गया। और जब अर्जुन ने ये देखा तो उन्होंने क्या देखा? प्राणापदम, प्राणापदम मतलब वो प्रभावित हुए। अर्जुन भी मन में उनको प्राण को बचाने की इच्छा हुई, अर्जुन को प्राणापदम। लेकिन वो भागे नहीं, वो क्या किए? वो भगवान को अप्रोच किए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अप्रोच किया और अर्जुन ने भगवान को अप्रोच किया। ये क्वालिटी देखिए अब, है ना? तो प्राणापदम अभिप्रेक्ष्य, जब उन्होंने देखा कि उनके प्राण संकट में हैं या प्रभावित हो रहे हैं, विष्णुम जिष्णुरुवाच, विष्णु मतलब भगवान कृष्ण और जिष्णु मतलब वो स्वयं। तो स्वयं अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा, उवाच। तत्पश्चात समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया। ये इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े। अतः उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। अब देखिए, इसमें एक बात समझनी चाहिए। क्या अर्जुन को पता नहीं था कि ये ब्रह्मास्त्र है? पता था ना, पता था उन्हें ब्रह्मास्त्र है, लेकिन फिर भी भगवान की इच्छा से वो नहीं जान पाए। ठीक है, भगवान उनके स्वार्थी तो बन गए हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने ये माया का आवरण उन पे रखा कि वो नहीं समझें कि ये ब्रह्मास्त्र है।
अगर अर्जुन पता चल जाता ब्रह्मास्त्र, तो अर्जुन के पास भी तो ब्रह्मास्त्र था ही ना। तो फिर क्यों उन्होंने उस टाइम अपने प्राणों को संकट में जान के भगवान को अप्रोच किया? क्यों? क्योंकि भगवान चाहते थे। पॉइंट समझ रहे हैं? क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि अब वो मुझे अप्रोच करे, जिससे कि उनकी कीर्तियों का गायन हो और ये कीर्तियां सुन के हमारा कल्याण हो। पॉइंट समझ रहे हैं आप बात को? क्या अर्जुन इतने बिल्कुल हल्के वो थे क्या योद्धा, जो नहीं समझ पाते कि भाई ये कौन सा अस्त्र, नहीं समझ पाते? अगर कोई ड्राइवर होगा तो हर प्रकार की गाड़ी चला सकता नहीं चला सकता है, उसको तकलीफ आएगी कोई गाड़ी चलाने में, तुरंत वो कोई ना कोई गाड़ी को चला लेगा। तो अर्जुन तो जानते थे ब्रह्मास्त्र है, लेकिन भगवान की इच्छा से उस टाइम उनका ज्ञान आवृत हो गया और वो भगवान को अप्रोच करते हैं प्राणों को संकट में जान के। इसलिए शुद्ध भक्तों के जीवन में हमेशा भगवान डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे परीक्षित महाराज ने मरा हुआ सांप लटकाया शमीक ऋषि के गले पे, तो क्या भगवान की इच्छा थी ना? भगवान की इच्छा थी, माया के द्वारा हुआ? भगवान की इच्छा थी, माया ने उसमें काम नहीं किया। तो इसी प्रकार से भगवान की इच्छा थी कि अर्जुन इस समय नहीं समझे कि ये ब्रह्मास्त्र है और अपने प्राणों को संकट में जान के वो मेरी तरफ मुझे बुलाए, मुझे पुकारे। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय। तो आप समझे आज के चारों श्लोक? पॉइंट ये है कि जब हम ये सब श्लोक सुने तो हमारा हृदय जो है उसमें भावनाओं में होना चाहिए। हम समझे कि किस प्रकार से मारा मारी चल रही है। जैसे हम पिक्चरों में कभी कभी रोते थे ना पहले बचपनों में, कोई जैसे कोई बेटी विदाई हो रही है या कुछ होता है तो हमें रोना आता नहीं आता था, कोई हीरो मर गया। तो ऐसे हम लोगों को इसमें बह जाना चाहिए, खाली सुनने के हिसाब से नहीं, उन लीलाओं में अपने आप को एब्जॉर्ब करना चाहिए। जो अभी ये एक्शन चल रहे हैं उसमें अपने आप को हमें आविष्ट हमारे मन को करना चाहिए। मैंने कल कुछ भागवतम क्लास के बाद कुछ भक्तों से सुना कि कुछ भक्त लोग चतुर्मास कर रहे हैं। चतुर्मास मतलब एक टाइम खा रहे हैं। तो मैंने आपको खाली क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ माताएं मुझे बोली कल कि हम लोग एक टाइम खा रहे हैं, तो प्रभुपाद जी तो ऐसा नहीं बोलते हैं। जहां तक मैं पढ़ता हूं तो प्रभुपाद जी ने ऐसा लिखा है कि भाई पहले महीने में हमें हरी पत्तियों की शाक नहीं खाने चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि चतुर्मास में जो लोग एक टाइम खाते हो गलत काम कर रहे हैं, पॉइंट ये नहीं कह रहा हूं मैं। बहुत लोग खाते हैं और ये भी एक तपस्या है, लेकिन हम लोग प्रभु पादानु का बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी ने जो बोला उसे फॉलो करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने क्या बोला है? अच्छा मान लीजिए कि हम लोग एक टाइम खा रहे हैं, वो करने से प्रभुपाद ज्यादा प्रसन्न होंगे या फिर हम आस पड़ोस के 15 फ्लैटों में जाके उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र का एक स्टिकर दे दें और उन्हें बोले भाई आप हरे कृष्ण महामंत्र करो, बीड़ी गुटखा, ये तो हम जानते हैं कि हर घर में आजकल गुटखा बीड़ी लोग कोई ना कोई तो खाता ही है। अगर हम 10 घरों में चले जाएं रोज और 10 घरों को बोलें कि भाई साहब बच्चों को थोड़ा सा गलत आदत में मत डालो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, गीता भागवत पढ़ो, तो इससे प्रभुपाद ज्यादा प्रसन्न होंगे या हमारी इससे एक टाइम खाने से? क्या लगता है आपको? हमारी असली तपस्या प्रचार सेवा है। तो मेरा निवेदन है, अब मुझे नहीं पता आप लोग कौन कौन कर रहे हैं एक टाइम खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम एक टाइम खाना चाहते हैं तो गुरु महाराज का ईमेल नंबर मैं दे देता हूं, एक बार आप पूछ लीजिए उनसे। कोई भी काम हम ऑथोराइज्ड करें, कोई बड़ों की आज्ञा के अनुसार करें तो काम फलित होता है। अपनी इच्छा से करेंगे तो वो हमारा अहंकार बढ़ाएगा। ठीक है, अननेसेसरी तपस्या करने से हमारे में अहंकार बढ़ जाएगा। वो रामायण में एक शूद्र पेड़ के नीचे लटक रहा था, सुना ये हंस रोज, आप तो बहुत बार पढ़ते हैं रामायण, चतुर्मास वाले वो नवरात्र में पढ़ते हैं। तो भगवान ने मार दिया, क्यों? क्योंकि भगवान को पता था कि ये शूद्र तपस्या कर रहा है, ये तपस्या करने के बाद ये कुछ दुरुपयोग करेगा। इसलिए तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा लिया है, क्योंकि उन्हें पता था कि इसके गुण अच्छे नहीं हैं, ये बड़ा महारथी बन जाएगा तो ये कुछ ना कुछ धर्म के खिलाफ काम करेगा, इसलिए उन्होंने अंगूठा मांग लिया। उस प्रकार से हम लोग इतने गिरे हुए हैं कि और ज्यादा तपस्या करने जाएंगे तो हम उस तपस्या का दुरुपयोग कर देंगे। इसलिए अगर तपस्या करनी है, मेरे पास 600 नंबर हैं, नाम हैं भागवतम वालों के, खाली आप 120 दिन ये चतुर्मास में खाली 5-5 रोज फोन करो ना, बहुत बड़ी तपस्या है।
खाली 5 जनों को बोल दो कि हमने आपको भागवतम दी थी, आप नियमित रूप से पढ़िए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, हो सके तो सुबह जल्दी उठिए। ये बहुत बड़ी सेवा है। हमारी पूरी संस्था ही प्रचार पे आधारित है। अब प्रचार को छोड़ के हम ये सब करना चाहेंगे तो ठीक है, आप करना चाहे तो करो, फिर भी करना चाहते तो मैं महाराज का ईमेल आईडी आज व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ, आप लोग उनको ईमेल करिए। फ़ोन तो इस्तेमाल करते नहीं हैं, या फिर चलिए वो ये सव्यसाची प्रभु का, मेरे शिक्षा गुरु मैं सव्यसाची प्रभु को मानता हूँ, उनसे पूछ लीजिए आप लोग कि हमें क्या करना चाहिए। पॉइंट मेरा कहने का ये कि जो भी करें, हमें प्रचार की पूरी अथॉरिटी मिली है, प्रचार के लिए हमें पूछने की जरूरत नहीं है। छोटा बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक, लेडीज माता जी सब लोग प्रचार कर सकते हैं, कोई पूछने की जरूरत नहीं है। फोन करके ऑर्डर ले लो गीता भागवत का, घर जाके महामंत्र का प्रचार करो, उनको बोलो 4 नियमों का पालन करो, 16 माला करो, हर प्रकार का प्रचार करने में कोई अथॉरिटी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें एक्स्ट्रा तपस्या करनी है या इस प्रकार के कार्य करने हैं तो हमें पूछना चाहिए। मेरा पॉइंट ये है। ठीक है, हरे कृष्ण।